वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था कि भाई जो आपका सेल है वो किस तरीके से डिवीज़न के लिए तैयार होता है, आपका जो एक सेल है वो किस तरीके से अलग अलग फेजेस में जाना चाहता है, और हमने सिखाया आपको कि एक सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि हाँ भाई हमको डिवाइड करना है। तो जो प्रिपरेशन वाला फेज है जिसमें उसके बहुत सारे चीज़ें क्या होंगी, डबल होंगी, जैसे डीएनए डबल होगा, सेंट्रियोल डबल होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स डबल होंगे। तो ये प्रिपरेशन का फेज जो है इन सब कामों को करने में बहुत अच्छा खासा टाइम लेता है, और इस वाले प्रिपरेशन वाले फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेज। ये मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि जब सेल प्रिपेयर्ड हो जाता है, जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, तो उसके बाद जो है सेल लेता है डिसीजन कि उसको करना है डिवीजन, और उसके लिए वो एंट्री कहाँ करता है, आपके एम फेज में, जिसमें होता है रीअरेंजमेंट, जिसमें होता है रीस्टोर ऑफ नॉर्मल कंडीशन, और जिसमें होता है क्या, डिवीजन। बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया। आज हम लोग करेंगे कुछ धमाका। वो धमाका क्या है, इंटरफेज। ऐसा दम कि आपके दिमाग में दम सेट हो जाएगा बाबू, ठीक है। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंटरफेज में टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है। उसमें भी इंटरफेज के जो अलग अलग सब फेजेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, और सब बात हम लोग एक एक करके करेंगे, बस आप अच्छे से बात को समझना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात हम जो बात करने वाले हैं आपसे इस मुद्दे पे कर रहे हैं बाबू, इंटरफेज पे। हाँ, कौन सा फेज, इंटरफेज, ठीक है। अब बात समझिए, जो इंटरफेज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसमें क्या समझना है आपको, सुनिए। इंटरफेज में सबसे पहली बात ये सीखनी है कि ये जो है, मैंने पिछले लेक्चर में समझा रखा है आपको कि बाबू इंटरफेज जो है, सुनो, इंटरफेज जो है वो आपका दो एम फेज के बीच का फेज है, एनसीईआरटी ने कहा है। यानी एक सेल ने कर लिया डिवीजन, नाउ जो आपका डाउटर सेल्स है अगर वो करना चाहता है डिवीजन तो वापस से प्रिपरेशन करेगा भाई, वापस से क्या करेगा, प्रिपरेशन। यानी कहा जा रहा है कि बेटा पहले कौन आएगा, पहले आएगा एम फेज, पहले इन सेंस कि कर चुका है डिवीजन, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एम फेज जब कंप्लीट कर लेगा तब वो एंट्री करेगा किसमें, सेल जो है डाउटर सेल्स, वो एंट्री कहां करेगा बाबू, वो एंट्री करेगा इंटरफेज में। और जब वो पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो वापस से डिवाइड करने के लिए एंट्री कहां करेगा, वापस से डिवाइड करने के लिए एंट्री करेगा एम फेज में। आई होप ये बात समझ में आपको आ रही है। दैट मीन्स कि ये दो एम फेज है और इसके बीच में ही ये जो आपका इंटरफेज है वो पड़ा हुआ है ना। ये इंटरफेज कहाँ है बउआ, ये इंटरफेज दो एम फेज के बीच का है, ठीक है। यानी ये जो फेज आपका है क्या है, फेज जो आपका है बाबू क्या है, फेज बिटवीन किसके, तो फेज बिटवीन टू, क्या, टू कंसिक्यूटिव, टू क्या हुआ, कंसिक्यूटिव क्या, एम फेज। दो कंसिक्यूटिव एम फेज के बीच में कौन पड़ा है, इंटरफेज। बात समझ में आ रही है? ये हमने पिछले क्लास में भी आपको सिखाया था, वापस से बस याद करा रहा हूं, ठीक है। और मैंने सिखाया था कि टेक कितना, ये टेक्स कितना लेता है, टेक्स 95% टाइम ऑफ क्या, टोटल सेल साइकिल, टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन। जो टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन लगेगा बेटा बाबू, उसका 95% टाइम कौन ले रहा है भैया, कौन ले रहा है बच्चे, वो ले रहा है इंटरफेज। एकदम बात समझ में आपको आ गई होगी। और अगर डिवीजन करना है तो एंट्री कहां करेगा सेल, वो डिवीजन करना तो एंट्री करेगा भाई एम फेज में, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एकदम झकास से, क्या फेजेस जो हैं उसमें से हमने अभी तो बात कर लिया इंटरफेज, एकदम बात सही है। लेकिन सेल साइकिल मैंने बताया था कि बाबू सेल साइकिल शुरू में एकदम पहले लेक्चर में याद करिए आप लोग कि सेल साइकिल को मैंने समझाया था आपको कि ग्रोथ प्लस डिवीजन मिला लो बाबू, बन जाएगा सेल साइकिल। तो वो ग्रोथ वाला फेज कौन है, इंटरफेज, और डिवीजन वाला फेज कौन है बउआ, एम फेज। ये मैंने आपको सिखा रखा है पहले से, ठीक है, मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा ना उन चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं कि इंटरफेज में जो आपका प्रिपरेशन होने वाला है उसमें क्या क्या होने वाला है।
देखो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत शॉर्ट में आप सीख लोगे, पूरा इंटरफेस समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी रिवीजन भी कर लोगे, और लास्ट में चलेगी हमारी छड़ी, है ना। उस छड़ी से हर बच्चा डरता है, और वो छड़ी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करेगा। तो आइए, ये तो सीख लिया आपने, जो मैंने पहले भी बता रखा है आपको। तो अब बात क्या कर रहे हैं बाबू, सॉरी, है ना, अब बात क्या कर रहे हैं हम लोग, अब बात ये कर रहे हैं कि जो आपका इंटरफेज है इसके कुछ सब फेजेस हैं। इंटरफेज जो है बउआ, इंटरफेज, इसको डिवाइड किया गया है कुछ सब फेजेस में। इंटरफेज जो है बउआ, है ना, उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, किसमें, तो कुछ सब फेजेस में डिवाइड किया गया। अब ये सारे सब फेजेस आप सीखोगे। पहला जो आपका है इंटरफेज का सब फेज, वो कौन, दूसरे नंबर पर कौन, और तीसरे नंबर पर कौन, और इसको हम लोग साइकिल में भी देखेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीके से एनसीईआरटी ने भी समझाया है, हम भी समझाएंगे आपको, ठीक है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बउआ, एकदम समझ में आने वाला है। सबसे पहले आता है जीवन फेज, कौन आता है, जीवन, ठीक है। उसके बाद आता है एस फेज, सारे का बहुत सारा नाम है, सब सिखा दूंगा। उसके बाद आता है G2 फेज। देखो यहां पर सबसे पहले आप सीख लो क्या बउआ, इसके अदर जो नाम है, अदर जो नेम है बउआ वो सीख लो, अदर जो नेम है वो सीख लो बउआ। बहुत आसान आसान नाम इसका है, घबराना एकदम नहीं है, सारा नाम आप लोग सीख लोगे, ठीक है। ये रहा। अब सुनो, इसको हम लोग और क्या क्या कहते हैं बाबू। देखो जीवन फेज जो है, जब एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं और डायग्राम में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी तो और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। देखो नाम एकदम क्लियर होने वाला, सारा नाम क्लियर होगा, अरे बउआ सारा नाम क्लियर होगा, घबराइए नहीं, एकदम देखिए झकास बनने वाला सब चीज़। देखिए तो बात क्या है कि एक साइकिल चलने वाला है, साइकिल 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 चलने वाला है बउआ। देखो तो इस साइकिल में जो है हमने सिखाया था पिछले ही लेक्चर में आपको कि बाबू ये जो टाइम आपका है, चलो मिडल मानते हैं, इसको मान के चलने में क्या है, इतना ही टाइम लगता है किसमें, डिवीजन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ को एम फेज कहते हैं। और इस एम फेज के बाद क्या आता है, पहले सबसे पहले जो आता है बउआ ये आता है जीवन। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है एस, नाउ क्या आता है G2। बहुत बेहतरीन। अभी जो सेल आपको नजर आ रहा है, जो सेल आपको यहां दिखेगा, ये सेल, ये एंट्री पहले कहां करेगा, जीवन में, ठीक है। तो ये क्या है, एम का मतलब क्या, एम का मतलब यहां पर होता है माइटोसिस या माइटोटिक, माइटोसिस या क्या बउआ, माइटोटिक या माइटोसिस। अब बात को समझना बहुत अच्छे से, बताओ जीवन इसके बाद आ रहा है कि पहले, बाद आ रहा है ना, तो इसे क्या कहिएगा आप, इसे कहिएगा पोस्ट, क्या, पोस्ट एम फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज। इसको तो जनरली हम लोग सिंथेसिस होता है, इसमें क्या बोलते हैं, इसको सिंथेटिक फेज कहते हैं बउआ। क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, सिंथेसाइज होती हैं। और ये बताओ ये माइटोटिक के बाद आ रहा है कि पहले, पहले आ रहा है, आई होप आप जान रहे हो, देख रहे हो। इसे क्या कहेंगे, पोस्ट, कि प्री, प्री कहेंगे ना, प्री माइटोटिक या प्री एम फेज। अब एक बात बताओ, ये सिंथेटिक फेज के पहले आ रहा है कि बाद में, जीवन सिंथेटिक फेज के पहले आ रहा है कि बाद में, सोचो। तो आपको दिखेगा कि नहीं सर, हम सोच लिए भाई ये सिंथेटिक फेज के पहले आ रहा है, तो क्या बोलोगे इसको, इसको कहोगे प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज कहोगे। अब ये बताओ जो G2 नजर आपको आ रहा है, ये पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, बताओ, पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। आप कहोगे नहीं सर सिंथेटिक फेज के बाद में आ रहा है सर, साइकिल ऐसे चल रही है सर, साइकिल जो है ना हमारी कैसे चल रही है सर, देखो साइकिल ऐसे चल रही है ना सर, यहां से यहां एंट्री मारेगा, यहां से आपका इसमें जब एंट्री मार लेगा तो इसके बाद कहां जाएगा, इसके बाद यहां से चला जाएगा किसमें, यहां चला जाएगा इसमें, और देन आफ्टर कहां चला जाएगा, एम फेज में। तो साइकिल ऐसे घूम रही है ना सर, तो एस फेज के बाद ही ना आ रहा है G2, तो क्या बोलोगे इसको, इसको कहोगे एक और नाम, भैया तू बाद में आ रहा है ना, तो क्या बोल दूंगा मैं तुझे, मैं कहूंगा पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्या कहूंगा, पोस्ट सिंथेटिक फेज कहूंगा तुझे। बोलो, अलग अलग नाम इन सभी का आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें होता है डीएनआर एप्लीकेशन सिंथेटिक फेज में, तो इसको डीएनआर एप्लीकेटिंग फेज भी कहते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेटिंग फेज भी कहते हैं,
बात समझ में आ रही है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसलिए डीएनए रेप्लिकेटिंग फेज भी कहते हैं, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेटिंग फेज भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बाबू देखो इसको और क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं गैप वन फेज, गैप वन फेज, या कहते हैं क्या ग्रोथ वन फेज। ग्रोथ हो रहा है ना, ग्रोथ वन फेज, बहुत आसान आसान नाम है बउआ। और इसके बाद यहां से उठा ले बउआ, पोस्ट है ना बाद का है, तो क्या बोलिएगा? बोलिए बोलिएगा इसको पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या बोलिएगा? पोस्ट माइटोटिक फेज। और बोलिए इसके पहले आ रहा है ना, तो क्या बोलिएगा? प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है? इसका अदर नाम अगर बोलोगे तो क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेटिंग फेज, डीएनए रेप्लिकेटिंग फेज कहोगे। और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्या बोल सकते हो? एनिमल्स में सेंट्रियोल डुप्लीकेटिंग फेज। सेंट्रियोल क्या बउआ? सेंट्रियोल डुप्लीकेटिंग फेज। और आइए अब इसमें देख लेते हैं बउआ, इसे क्या बोलेंगे? सेम नाम। अरे सेम नाम का है ही ना, उधर गैप है तो इधर भी गैप रहेगा ना, यानी ये क्या हो जाएगा? गैप टू फेज। और क्या बोलोगे? इसे बोलेंगे ग्रोथ टू फेज, ग्रोथ टू फेज। और क्या कहोगे बताओ? यहां देखो क्या है? माइटोटिक के पहले आ रहा है ना, क्या बोलिएगा? प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज। एकदम क्लियर, एकदम झकास। आप लोग हो फंटू क्लास बच्चा, बहुत बच्चे अच्छे हो आप लोग। अब बताओ ये सिंथेटिक फेज के बाद आ रहा है कि पहले आ रहा है? G2 बताओ, बाद आ रहा है। क्या बोलोगे? पोस्ट। पोस्ट क्या? पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज। मेरे हिसाब से अब इस चीज को अरेंज करने का वक्त आ गया है, वक्त है इसे अरेंज करके दिखाने का। क्या करने का बउआ? अरेंज करके दिखाने का। चलो इससे डायग्राम से तो अरेंज कर लिया आपने, नाउ आप और अच्छे से अरेंज करोगे इसे। देखो मैं दिखा रहा हूं बाबू, इसको क्या करेंगे आप? ऐसे अरेंज करोगे। देखो ये एम फेज है, एम फेज। इसके बाद क्या आया था आपको? क्या मिला था? G1 फेज। इसके बाद क्या मिला था आपको? S फेज। इसके बाद क्या मिला था आपको? G2 फेज। क्या मिला बउआ? G2 फेज। चलो आओ, आप बहुत बेहतरीन से समझने वाले हो चीज़ों को। ये रहा M फेज, एकदम क्लियर, ठीक है? ये रहा कौन? G1 फेज। ये रहा कौन? S फेज। और ये रहा कौन? G2 फेज। अब बताओ इसके बाद भी क्या आएगा? इसके बाद वापस से क्या आएगा बताओ? M फेज। यानी M फेज कंप्लीट करके डाउटर सेल आपको मिला था, M फेज कंप्लीट करके डाउटर सेल आपको मिला था, और अब वापस से उस डाउटर सेल को पूरा प्रिपेयर करने के बाद कहाँ जाना है? M फेज में डिवीजन करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो बताओ यहां से तो अब और समझ में अच्छे से आ रहा है कि सर ये माइटोटिक है तो क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हम लोग पोस्ट माइटोटिक, ठीक है? इसको तो कहते हैं सर सिंथेटिक फेज। क्या कहते हैं सर? सिंथेटिक फेज, ठीक है? और इसे क्या कहिएगा सर? माइटोटिक के पहले आ रहा ना सर, तो क्या कहिएगा? प्री माइटोटिक। क्या कहिएगा बउआ? प्री माइटोटिक। अब बात समझ में आ रही है? अरेंजमेंट भी आपने सीख लिया, साइकिल में भी दिखा दिया मैंने, और ऐसे भी सिंपल वे में आपको दिखा दिया। चलो अब आते हैं हम लोग एक एक फेज को क्या करते हैं अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन चमकेगी, उसके बाद चलेगी मेरी छड़ी। आओ आओ देखो बउआ, सबसे पहले तो बाबू अभी हम लोग जो बात कर रहे थे तो यहाँ क्या है आपका? G1 फेज है ना, यानी जो इंटरफेज का पहला फेज है वो कौन है? वो है G1। कौन है बउआ? G1 फेज। अब हम लोग इस G1 फेज को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना? आइए, तो G1 फेज जो है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपके इंटरफेज का। कहा जाता है कि कोई भी सेल अगर फ्रिक्वेंटली डिवाइड करता है, लगातार डिवाइड करता रहता है, तो ऐसे सिंपली मैं कहूं तो उसका G1 फेज शॉर्ट होता है। लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट फेज की अगर बात करें होल सेल साइकिल की तो G1 है, ठीक है? बात समझना, होल सेल साइकिल का बाबू जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन है? G1। तो पहली बात जो इससे मिली है वो क्या है कि ये आपका जो है क्या है बताओ? ये मैंने बताया लॉन्गेस्ट फेज ऑफ होल सेल साइकिल। लॉन्गेस्ट है भैया, है ना? क्या? होल सेल साइकिल का, होल सेल साइकिल का। और साथ ही साथ किसका? एंड किसका?
एंड इंटरफेज का भी तो हो जाएगा ना बउआ। अब बात समझो, मैंने पीछे आपको दिखाया था डायग्राम में कि बाबू ये जो आपका है माइटोटिक के बाद आया है और सिंथेटिक फेज के पहले आया है, तो नाम क्या सिखाते हैं इसको, क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज, ठीक है। और क्या, और कहोगे किसके पहले आता है, अरे किसके पहले आता है बउआ, सिंथेटिक फेज के, तो क्या बोलिएगा, प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज कहते हैं, ठीक है। ये बात को दिमाग में तुम ऐड करो, ठीक है। सबसे लंबा ड्यूरेशन जो लेने वाला है पूरे सेल साइकिल में जीवन है, और इंटरफेस तो ऐसे है ही आपका 95% टाइम तो अकर करेगा ही, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो टाइम लेने वाला है वो कौन है बउआ, जीवन। उसमें सबसे ज्यादा जो टाइम लेने वाला है वो कौन है बउआ, जीवन। अब सुनो, मैंने क्या कहा कि जो फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता रहेगा, फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल है ना, फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल के पास क्या रहेगा, हैव क्या, शॉर्ट जीवन फेज, हैव क्या, शॉर्ट जीवन फेज। जीवन फेज क्या रहेगा बउआ, शॉर्ट रहेगा। लेकिन जो सेल्डमली डिवाइडिंग सेल रहेगा, कभी कभी डिवाइड करेगा, सेल्डमली डिवाइडिंग सेल के पास क्या रहेगा, सेल्डमली डिवाइडिंग सेल्स के पास क्या रहेगा, हैव क्या, लॉन्ग जीवन फेज। क्यों रहेगा समझ में आपको आएगा, देखो उसके पीछे कारण ये है बउआ, ये है कि आपका वो डिवाइड कर नहीं रहा, वो बैठा हुआ है, तो उसको चीज़ों को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोटीन को बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन वगैरह लेने में और सारे कामों को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर कोई बैठा हुआ तो उसको काम पे भेजना है भाई, तो काम पे भेजने के लिए उसको प्रेशर है, पहले काम पे जाओ बोलना पड़ेगा कई बार, तब जाएगा वो काम की तरफ, ठीक है। उसके बाद वो काम करेगा, मतलब कि थोड़ा वो स्लो मोशन में काम करेगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल भी आपका है परफेक्ट, सेल्डमली डिवाइडिंग सेल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका न्यूरॉन, कभी कभी डिवाइड करता है ना। न्यूरॉन जो सेल आपका है वो क्या करता है, कभी कभी डिवाइड करता है, वो कौन है, न्यूरॉन का सेल है। क्लियर है। अब बोलोगे सर ये फेज किसका है, बताओ ये किस लिए आया है बाबू, बताओ। तो ये आपका कुछ काम करने के लिए आया है, फेज 4 क्या, देखो कुछ काम करने के लिए, आप पूछ लो क्या काम करोगे भाई, फेज 4 क्या, सबसे पहले तो ये जो काम करता है बहुत स्पेशल काम करता है। वो स्पेशल काम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा काम है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन बनाता है। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट काम है आरएनए बनाता है। देखो प्रोटीन के बगैर कुछ नहीं होने वाला, आपके बॉडी का ग्रो नहीं होने वाला कहते हैं लोग। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रोटीन सेल के अंदर रहेगा नहीं, प्रोटीन अगर बनेगा नहीं तो सेल डिवीजन होगा नहीं, और सेल डिवीजन होगा नहीं तो सेल का नंबर बढ़ेगा नहीं, सेल का नंबर बढ़ेगा नहीं तो ग्रोथ कैसे होगा बउआ, नहीं होने वाला है ना। तो जीवन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताओ, होता है पहला चीज क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। कैसे होता है सीखेंगे आप। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस। आरएनए क्या करता है, सिंथेसिस करता है। आरएनए क्या करता है, सिंथेसिस करता है बउआ, ठीक है। ये दो काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, डुप्लीकेशन। किसका, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। डुप्लीकेशन ऑफ क्या, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, है ना। डुप्लीकेशन ऑफ क्या बउआ बताओ, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। मोस्ट ऑफ क्या, सेल ऑर्गेनल्स। जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन, ताकि वो आगे जाके दोनों डॉटर सेल्स में बट जाए, कहाँ होता है, वो होता है जीवन में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट, एटीपी या बोल सकते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन होता है यहाँ, एनर्जी फॉर्मेशन होता है यहाँ। क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद जो है सिंथेटिक फेज में क्या होने वाला है, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए एक वचन से द्विवचन में कन्वर्ट होने वाला है, 1 से 2 होने वाला है। तो उसके लिए पहले से जो डीएनए आपके पास है, अगर उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है तो उसको रिपेयर करना है, तो वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। ताकि आगे जो आपका रेप्लिकेशन हो डीएनए का वो अच्छे से हो, ताकि डॉटर सेल्स में अच्छे से वो डीएनए पास आउट हो जाए, ठीक है। सुनो, तो क्या होगा, यहाँ रिपेयरिंग होगा, रेप्लिकेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, रिपेयरिंग बोल रहा हूं। रिपेयरिंग ऑफ क्या, रिपेयरिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अब क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड भी यहां बनता है। न्यूक्लियोटाइड वैसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, किसका,
न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए या आरएनए का, जैसे कि प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड है। बात को दिमाग में ऐड करो। अब सुनो, अब ये प्रोटीन जो बनता है, इसको बनाने से पहले एक चीज समझ लो कि अगर आपको डीएनए से डीएनए बनाना है, अगर डीएनए है और डीएनए से डीएनए बनाना है बाबू, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है बउआ। और अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन को भेजना है किसके पास? आरएनए के पास, ठीक है, ताकि वो आगे प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर इस आरएनए के हेल्प से क्या बनने वाला है? बनने वाला है प्रोटीन। आरएनए की इंफॉर्मेशन से राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। फैक्ट्री है भाई, राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। तो इसे क्या कहोगे आप? इसे कहोगे ट्रांसलेशन। क्या कहोगे? ट्रांसलेशन। नाउ इसका सबका इस्तेमाल हम लोग वहां करने वाले हैं। तो बताओ बाबू, बताओगे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ क्या? ट्रांसलेशन। ठीक है, एकदम चकाचक है ना। आरएनए सिंथेसिस कैसे होगा रे बउआ? ट्रांसक्रिप्शन से। कैसे होगा? ट्रांसक्रिप्शन से। और एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा? एटीपी के फॉर्म में। इसे कहते हैं हम लोग फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। एटीपी का बनना ऐसे ही नहीं होता, फॉस्फेट ऐड होता है तब बनता है। और रिपेयरिंग किसके हेल्प से होता है? ये क्या क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। न्यूक्लियोटाइड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन भी यहाँ हो रहा है। कोई दिक्कत? एकदम चकाचक हो गया। जीवन फेज आपका एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो बात है वो है एस फेज की। तो एस फेज मैंने आपको कहा कि पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको पार्ट्स में दें। तो एस फेज जो है आपको मिलेगा अगले लेक्चर में, और हम लोग क्या करेंगे उसमें पूरा एस फेज को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और साथ ही साथ कोशिश रहेगा कि एस फेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दूं, और एस फेज कहीं छूटने वाला नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। ठीक है, अभी क्या कर लो आप? हल्का सा कर लो। क्या आप कर लो? हल्का सा बाबू। क्या? ये कर लो एनसीईआरटी का पावर। देखो हमने जो पढ़ा अभी तक उसमें देख लो क्या पढ़ा आपने, अपने और हमने मिलके क्या पढ़ा बउआ। देखो एम फेज जो है आपका, एम फेज जो है बउआ सुन लो, एम फेज जो आपका है ये क्या है? स्टार्ट होता है विद द क्या? न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, ठीक है, विद द न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं क्या? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्या? सेपरेशन ऑफ डाउटर सेल। उसके बाद क्या होगा? डाउटर सेल का सेपरेशन होगा। क्या कहेंगे इसको हम लोग, है ना? क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसे कहेंगे साइटोकाइनेसिस। यानी पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर का डिवीजन, और उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन। यानी कह सकते हैं कि एम फेज जो है इसमें दो अलग अलग फेजेस में इसको बांटा गया। आगे बताऊंगा मैं। एक आपका है क्या? न्यूक्लियर डिवीजन। क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। और दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म का क्या? डिवीजन। तो न्यूक्लियर के डिवीजन को कहते हैं क्या हम लोग? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं बउआ? कैरियोकाइनेसिस। और इसके डिवीजन को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। और मैंने तो बता रखा है इसके पहले भी कौन था? इंटरफेज। इसके बाद भी कौन है? इंटरफेज। इसके बाद कौन आएगा? इंटरफेज के बाद एम फेज, फिर कौन आएगा? इंटरफेज। चलता रहता है ये साइकिल। इसलिए बोलते हैं कि इंटरफेज क्या है? दो एम फेज के बीच का है, दो एम फेज के बीच का है, याद रखिएगा। अब आइए, तो बाबू आपका जो है कहा है कि इंटरफेज जो है आपका उसमें क्या है? रेस्टिंग फेज है। हमने पहले भी पिछले क्लास में आपको पिछले लेक्चर में बताया कि रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपका जो है सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। सेल मेटाबॉलिकली सबसे एक्टिव है इंटरफेज में। ये बात भी यहाँ ऐड कर लो, इंपॉर्टेंट है, वापस से मैं बता दे रहा हूँ। इंटरफेज जो है, इंटरफेज जो है बउआ सुनो ध्यान से, इंटरफेज जो है एक बात समझ लीजिए, इंटरफेज में जो सेल है वो क्या होता है? जो सेल्स होता है वो क्या होता है? मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव होता है। ठीक है, मोस्ट एक्टिव। लेकिन इसमें क्या होता है? नॉट डिवाइड, नॉट डिवाइड, डिवाइड नहीं करता। इसलिए क्या कहते हैं इसको? रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? रेस्टिंग फेज कहते हैं, ना कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। है बात दिमाग में ऐड करके रखना। ठीक है, आओ अब बात क्या करोगे यहाँ देखो, ड्यूरेशन जो आपका है प्रिपरेशन करने का, जो मैंने पढ़ाया आपको, फॉर क्या? डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ। सेल का ग्रोथ करेगा और क्या करेगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। सेल का ग्रोथ कहाँ होगा? सेल का ग्रोथ होगा आपका जीवन में और G2 में,
और डीएनए का रेप्लिकेशन का होगा एस फेज में, ऑर्डर से होता है, ठीक है। और इंटरफेज को डिवाइड किया गया 3 आपके फेजेस में, इसमें से पहला कौन है बताओ, पहला कौन है G1 फेज गैप 1, दूसरा कौन है एस फेज सिंथेटिक फेज, और तीसरा कौन है G2 फेज यानी गैप 2। और हमने सबका नाम बता रखा कि एक यानी G1 के कई सारे नाम है, कैसे हैं वो, ठीक है। और अगले जो है लेक्चर यानी कि एस फेज, उसमें बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं और क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।